अपने स्वरूप में बहुत व्यवस्थित हैं, जो जिन्होंने अपने स्वरूप सिद्धावस्था को पूर्ण रूप से जो है सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। तो वो जो वैष्णव है उनको उनमें ये गुण है, तो इसलिए हम उनके पीछे भागते हैं कि उनसे दया की आशा के लिए। और करुणा, दया और करुणा जो है, और वो उसके सागर है, दे आर ओशन ऑफ मर्सी। भक्ति चारू स्वामी महाराज, गुरु महाराज की किताब जो है ओशन ऑफ मर्सी, जो है इसी बात को इंगित करती है कि वो सागर है और हम एक बूंद के समान, हमें एक बूंद से हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। तो मिलेगी कहाँ से? उनके पीछे भागने से, है ना। और उन्हीं की कृपा से ये जो 6 वेग हैं, 6 दोष हैं, 6 जो अलग 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 6 गुण जो हैं, इन सबको जो है हमको प्राप्त हो पाएंगे। और इतनी सुंदर कन्फेशन है यहाँ पर कि एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। तो हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक अकेले कर लेंगे, कमरा बंद करके, डिवोटी से दूर होकर। अब पता तो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना हैगा, तो हम एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, है ना। तो ये जो भगवान का नाम है, यूं तो ओपन सीक्रेट की तरह है, मगर इसको गुरु परंपरा में इसको प्राप्त करना होता है, तभी ये मंत्र जो है ये सफल हो पाता हैगा। हम सबको पता है दीक्षा के पहले भी कि हरे कृष्ण महामंत्र यही हैगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर इसे परंपरा में ही प्राप्त किया जाता है, तभी ये सफल हो पाता है। तो फिर आप में से कोई सोच सकता है कि अभी जो मिल रहा है उसका क्या? तो ये सिर्फ वार्म अप है। ये वार्म अप है। वार्म अप मतलब कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो सीधे जाके वेट नहीं उठाते, पर बॉडी के टेम्परेचर को पहले उस कार्य के अनुसार थोड़ा गर्म करते हैं अपने आप को, शरीर को। इसी प्रकार से हमें जो भी जब हम तब कर रहे हैं अभी दीक्षा के पहले, ये सिर्फ वार्म अप है। ये एक तरह से वो फाउंडेशन है, ये वो नींव है जिसके ऊपर जो है भक्ति की जो बिल्डिंग है उसको खड़ा करेंगे हम। तो एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, है ना। ये कृष्ण रूपी जो ट्रेजर है, ये नाम धन जो है, उनकी अहेतु की कृपा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात जो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में वो है, हम क्यों भागते हैं इन डिवोटीज के लिए, इनको एयरपोर्ट पे कभी आते हैं, उनके दर्शन, उनको गार्लैंड ऑफर करना, उनकी उनकी कोई सेवा हो, तो उनको कुछ लक्ष्मी देना अपने शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीदे पारो, तुम्हार शक्ति आछे। तो कृष्णा इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी। कृष्ण जो है, कृष्ण को ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, आपको पता है। कृष्ण जो है वो भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। यही तो बात है कि शुद्ध भक्ति इसलिए सबको नहीं मिलती, क्योंकि भगवान अब यही बताते हैं कि जो है आई एम सोल्ड आउट टू माय डिवोटीज। मुझे, मेरे जो भक्त हैं वो अपनी सेवा और प्रेम के द्वारा मुझे खरीद लेते हैं वो, और मैं उनकी प्रॉपर्टी बन जाता हूँ। और वो उनकी मर्जी है कि वो किसी को दें या ना दें, है ना। तो इसलिए ये जो वैष्णव जन है, ये जो गुरु जन है, ये महान वैष्णव जो है, ये जो वैष्णव ठाकुर हैं, इनके पीछे हम इसे जाते हैं कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति याद से। ये आपकी शक्ति है कि आप कृष्ण को दे सकते हैं। अमी तो कंगाल, कि पहले अपने आप को समझना चाहिए कि हम कंगाल हैं। हमारे पास मटेरियल क्वालिफिकेशन हो सकती है, डिग्रियां हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, पोस्ट हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है, पर हम भक्ति के मामले में हम कंगाल हैं। कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे, धाई मतलब धावत, है ना। तो पीछे पीछे हमें भगवान उनके दौड़ना है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए।
ये अगर हम भूल जाते हैं तो हमको लगता है अब क्या जरूरत है भाई, हमको पता है हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र मिल गया, हमारी दीक्षा हो गई, अब क्या जरूरत है इनके पीछे पीछे भागने, हमको सब पता है। जिस दिन ये विचार आ जाता है कि हमें सब पता है, वो समझ लीजिए कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एनीवे, थैंक यू सो मच। वैष्णव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने इसमें भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से बहुत सुना। तो और महाराज का बहुत ही एक्सेलेंसी है इन वैष्णव सॉन्ग्स के प्रति। सो आई जस्ट ऑल्सो डेवलप्ड ए अटैचमेंट टू दिस। थैंक यू। सो आज का क्लास, ऐसे तो मुझे कल रात को 12:30 बज गए थे। एक डिवोटी जो है चौपाटी टेम्पल से आए हुए थे और उनसे मिलने गए थे, तो it became very late, but anyway we can always discuss. So हम श्रीमद् भागवतम में फिफ्थ कैंटो 5.5.18 में एक वर्स आता हैगा, और वो ये कहता हैगा, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् पतिश्च न सस्यात् न मूचयेद समुपेत मृत्युम। ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे लिए, हम क्योंकि हम ग्रस्त हैं। तो भागवतम जो है ये कहाँ पर कहा जा रहा हैगा, हम सबको पता हैगा ना। ये जो रेफरेंस आ रहा है इस चीज का, हाँ, या तो ये ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं, राइट है ना। तो ऋषभ देव जो है अपने 90 सन्स जो है ना, उनको जो है, जिसमें से 9 जो है नव योगेंद्र हैं और एक भरत महाराज है ना, जो भविष्य में राज ऋषि बनते हैं। तो उनको ये आदेश दे रहे हैं, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, है ना। मतलब अब आज की जो 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 आज की टॉपिक है पेरेंट, मतलब गृहस्थ आश्रम में, वो है पेरेंटिंग। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि शादी करना क्यों है, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाती है। मतलब ये शास्त्र का आदेश है कि विवाह विवाह में, दिव्या शर्मा मदर आपका फोन अनम्यूट है, somebody can mute her, any problem? या सो विवाह करना ही संतान की उत्पत्ति है। मतलब जो है इस गृहस्थ आश्रम में एक ब्रह्मचारी जो है वो तभी प्रवेश करता है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जो है वो तभी प्रवेश करता है जब उनको जो है संतान की आवश्यकता है, फॉर द प्रोक्रिएशन, फॉर द प्रोजनी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजनी, प्रोक्रिएशन के लिए। टू टू प्रोक्रिएट, अपने जैसे मॉड्यूल्स बनाने के लिए, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए ही विवाह किया जाता है। पर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कलयुग में पीपल जस्ट वांट टू हैव सेक्स लाइफ बट डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ये मॉडर्न कल्चर है। एक तो शादी करते हैं 25 भी नहीं, 30-30 साल के बाद में शादी करते हैं, आधे बूढ़े होने के बाद, और फिर 5 साल और बच्चे नहीं पैदा करते। तो ये अपने आप में बहुत ही गड़बड़ घोटाला है एक्चुअली, ऐसा करना ही। और उसके बाद में फिर कंसीव ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सही समय, सही एज जो है वो निकल जाती है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी को संतान नहीं चाहिए तो उसको शादी ही नहीं करना चाहिएगा। मगर शादी करें तो संतान होना ही चाहिएगा, और उसी के लिए किया जाता है। और संतान करना, पैदा करना, मतलब जस्ट इट्स नॉट ए प्ले, कोई खेल नहीं हैगा। मगर संतान लाने के पहले गुरु वैष्णव का आशीर्वाद होना चाहिए, और उसके लिए पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो है शादी करने के पहले भी ट्रेनिंग होता है। हाँ, देर आर कोर्सेस पीपल टेक इट,
कि भाई क्या जिम्मेदारी, कैसे कैसे उसका निर्वाह करना है। पर हमारे देश में इतनी पतित अवस्था है कि यहाँ पे कोई शादी करना मतलब मजाक हो गया है। चलो शादी कर लेते हैं, मगर शादी करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बाद बच्चे पैदा करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये जो है यहाँ पर ऋषभ देव की शिक्षाओं से, भागवतम से बताते हैं। और बोल रहे हैं गुरु न सस्यात, अगर किसी को अपने जो डिपेंडेंट हो, गुरु जो शिष्य को अगर डिलीवर नहीं कर सकता हो, उनका उद्धार नहीं कर सकता हो, उनको जो है मतलब उनको जो है कृष्ण भावना भावित ना कर बना सकता हो, या उन्हें इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं कर सकता हो, तो व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिएगा। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। स्वजन मतलब सबसे अच्छा है विभीषण, रावण का जो भाई है विभीषण जो है, उसका एग्जाम्पल है कि स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, पिता बनना नहीं चाहिए, गुरु बनना, स्वजन बनना, पिता बनना। पिता मतलब शादी की, बच्चे बच्चे करने, तो पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, कोई भी नहीं बचेगा, माँ भी नहीं बनना चाहिए, जननी। हम्म तो माँ नहीं बनना चाहिए अगर अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति नहीं दे सके तो इसका मतलब है कितनी जिम्मेदारी का जीवन है हमारा। और तो दैवम न सस्यात पति न सस्यात, पिता भी है, पति भी नहीं बनना चाहिए, शादी भी नहीं करना चाहिएगा, देवता भी नहीं बनना चाहिएगा। अगर हम अपने जो है आश्रितों को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सकें, तो कभी भी माँ पिता गुरु या आराध्य देव नहीं बनना चाहिएगा। या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानव जीवन बहुत ही उत्तरदायित्व का जीवन है। मतलब इट्स ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये केयरलेस जीवन नहीं है कि उठ के एक दिन उठे और शादी कर ली, पति बन गए, फिर कभी गर्भाधार किया और पिता बन गए। मजाक नहीं हैगा, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें समझना होगा कि जो है, अगर हम अपने डिपेंडेंट्स को स्वरूप लक्षण में व्यवस्थित ना कर सकें, मतलब उन्हें कृष्ण भावना भावित ना बना सकें या कृष्ण भावनामृत को ना दे सकें, तो हमें ये सारी जो पोस्ट है ना, ये सारी जो है, ये क्या है, ये सारी पोस्ट है, ये सारी पोस्ट और पोजीशन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमें नहीं देनी चाहिए अगर हम उनको ये जिम्मेदारी जो कृष्ण भावना भावित ना कर सकें। ये एक और तरीके से कहा जा सकता है कि यूं तो जीवात्मा के अंदर ये जो शाश्वत प्रेम है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाही, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। चैतन्य चरितमृत कहती है, ये जो कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, द डोरमेंट लव फॉर कृष्णा जो है, इफ वी कैन नॉट अवेकन, उसको हम जागृत ना कर सकें, तो हमें जो है ये पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर ऐसे माता पिता। हम्म तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा घर में। हमें जो है आचरण आचरण आचार ही प्रचार रहेगा। तो बच्चे ये नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, उसको बच्चे जो है एब्जॉर्ब करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप प्रवचन तो दे रहे हैं या दूसरों को आदेश तो दे रहे हैं, सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, बट आर यू डूइंग या नॉट। इसे शिल प्रभुपाद ने अपने डेली कोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया, दैट हस्बैंड शुड बी फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा वाइफ शुड बी फर्स्ट क्लास, प्रभुपाद ने कहा द हस्बैंड शुड बी फर्स्ट क्लास, वाइफ विल फॉलो ऑटोमेटिकली। ऐसा प्रभुपाद के कोट मुझे याद आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब ये भी है कि लीडर्स जो हैं, जो लीड करते हैं अलग अलग पोजीशन में, जैसे बच्चों को माँ लीड करती है, ये माँ को पति लीड करता है,
पति को गुरु लीड कर देंगे। तो हर लीडर को अपनी अपनी जो अपनी जो पोस्ट है उसकी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ये ऐसे लापरवाही वाला जीवन नहीं है। मानव जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। हर स्थिति में आप पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, गुरु हैं, देवता हैं, राजा हैं। तो इस प्रकार से आपको हर समय जो है ये इस जिम्मेदारी पर का एहसास होना चाहिए। तो इसलिए है आचरण। आचरण हम क्या कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो है ये वो नहीं एब्जॉर्व करते जो हमें उन्हें कहते हैं। दे विल नॉट फॉलो अस, बट दे विल फॉलो व्हाट वी डू। तो हम कई बार हमारी गृहस्थ फैमिलीज में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये, जैसे कि वो वीडियो आता है वृंदावन प्रभु का, एक छोटा सा बच्चा है ना वृंदावन में। तो उसके तो मतलब पूर्व जन्म के संस्कार हैं इनकम्प्लीट, उसकी जर्नी है जिसके कारण जो है ऐसे श्रीमताम ऐसे भक्तों के घर उसका जन्म हुआ है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कीट जन्म होइलो। तो जो जो अगर कीट का भी जन्म हो, कीड़े भी बनूं, तो वो वैष्णव के घर में मैं पैदा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है देर आर सच प्योर सोल्स, ब्लेस्ड सोल्स जो ऐसे वैष्णव के घर जो जन्म लेते हैं। और ट्रस्ट मी, मतलब आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे घर में कृष्ण भावना भावी चिल्ड्रन होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत दिव्य आत्मा है जिनको मतलब हो सकता है कि मतलब दो सीन्स हो सकते हैं, या कि जो है हम में से ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि जो विवाह किए और संतान उत्पत्ति के तब तक कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान ही नहीं था। बाद में हम प्रचार के द्वारा कृष्ण भावना भावित हुए या हो रहे हैं। या फिर कुछ और ऐसी फैमिलीज जहां पर ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं, हो रहे हैं, और फिर बाद में विवाह करेंगे और फिर वो प्रार्थनाएं करेंगे ऐसी दिव्य आत्माओं को कि वो उनके गर्भ में प्रवेश करें और उनको संतान के रूप में स्वीकार करें। और ऐसी ऐसी संतानें जो हैं वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, मतलब ऐसी दिव्य आत्माएं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जो पूर्व जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो ऐसी आत्माएं जो है ऐसे गर्भ में प्रवेश करती हैं। हम्म और फिर जो है वो दे कम एज ए चिल्ड्रन, और फिर जो है वो बहुत तीव्रता से भक्ति करके इस जीवन में जो है पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर जीवन के अंत तक जो है वो जो है दे कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, है ना। तो भगवत धाम पुनः लौट सकते हैं। तो दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि या फिर एक सीन ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हमारे ऑलरेडी हैं, हो चुके हैं, मगर उनको जो कृष्ण भावनामृत मिल जाएगा, तो एक्चुअली इट इज ए जर्नी। एक आत्मा की इस अलग अलग शरीरों को में प्रवेश करने की एक यात्रा है। तो उनका ये शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है इन दिस लाइफ ओनली दे कैन कंप्लीट। तो ऐसे हमारे आचार्य बोलते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू टू बिकम ए कृष्ण कॉन्शियस, कितना समय लगता है किसी को। तो ये बहुत ही मिस्टिक है, बहुत ही रहस्यमय है। इट मे टेक वन लाइफ, इट मे टेक मेनी लाइफ, इट मे टेक सेकेंड्स, इट मे टेक ए वेरी शॉर्ट while फॉर वन टू बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, राइट। तो किसी किसी को जो है एक पल में, जैसे खटवांग महाराज के बारे में कहा जाता है, या फिर इट मे टेक वन लाइफ, है ना, इट मे टेक 6 months, लाइक जो है ध्रुव की तरह, है ना। तो हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जो है उन्होंने तपस्या की 6 महीने, और उन्हें 6 महीने की तपस्या और ईश्वर प्राप्ति हो गई। सो इट्स ए जर्नी ऑफ ए सोल, राइट। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो ये है कि माता पिता बनना मजाक नहीं है, गुरु बनना मजाक नहीं है, पति बनना मजाक नहीं है। मानव जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। इसलिए गृहस्थ होना मतलब कोई खेलने खाने के लिए हम नहीं आए यहाँ पर हम, हमारा जो लक्ष्य है वो है कृष्ण भावना भावित होना, स्वयं भी होना, उसका अभ्यास भी करना, और अपने निर्भर जो अपने डिपेंडेंस जो है हमारे लिए एज ए मेल जो है पत्नी और बच्चे, है ना, और अपने स्वजनों को जो है कृष्ण भावना भावित, मालती माता जी जस्ट म्यूट योरसेल्फ। तो उनको जो है ये कृष्ण भक्ति देना, ये बहुत बड़ी बात है, है ना। सो
या तो हम देखते हैं कि कैसे वाइफ जो रहती है वो हर समय जो है वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, है ना। मतलब हो सकता है कि वो भक्ति के लक्षणों में अग्रसर हो, एडवांस हो, मगर शी इज ऑलवेज डिपेंडेंट। क्योंकि जैसे भक्ति के बारे में भक्ति लता कहा जाता है, भक्ति का पेड़ नहीं बोला कभी भी। तो ये लता का जो एग्जाम्पल आता है वो इसलिए आता है क्योंकि भक्ति जो है वो लता है, वो निर्भर है हर समय, है ना। वो हर समय जो है कृपा के ऊपर निर्भर है ना। तो इसी कृपा सिद्ध, हाँ, तो हम सुनते हैं ना कृपा सिद्ध भक्त होते हैं। तो इसी प्रकार से यही वैष्णव सॉन्ग से, इसी वैष्णव सॉन्ग का कनेक्शन मुझे समझ आ रहेगा कि जो है हम कैसे वैष्णव की कृपा पर निर्भर हैं। हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और यही इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी जो है हमारी, इवन हम भक्ति में भी लेकर आते हैं, जो एक्चुअली मटेरियल कंसेप्शन है। ये भौतिक मानसिकता, ये भौतिक चेतना है कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, यू नो, मैं कर सकता हूँ, खुद कर लूंगा, मुझ में है दम, मुझको ज्ञान है, बुद्धि है, कुशाग्रता है, बल है। पर ये भौतिक चेतना है। आध्यात्मिक चेतना निर्भरता की चेतना है। तो आप सोचेंगे कि देखिए, हम ये कितना उल्टा है एक तरह से, भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना कितनी उल्टी है। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम जिम्मेदार हो गए हो, अब तुम जो है डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। और और हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम फील करने लग जाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। हम हमें खाना खाने के लिए भी पहले जब हम छोटे होते हैं तो माँ स्पून से, हाथ से खिलाती है। फिर हम अपने हाथ से खाना चाहते हैं, और फिर बच्चा खाता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि अपने हाथ से खाने लगा है। फिर चलने के लिए हमें डिपेंडेंसी होती है, फिर हम जो है उनकी सपोर्ट से चलते हैं। हमें हर समय सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में हम डिपेंड मतलब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और भक्ति जीवन में हम जब पहले से आते हैं तो हमें पहले दिन से ही सिखाया जाता है कि यू आर डिपेंड ऑन गुरु एंड कृष्णा की कृपा पर, जो है वैष्णव की कृपा के ऊपर आप निर्भर हैं। तो इजंट इट अपसाइड डाउन, एकदम अपोजिट हैगा। तो यहाँ पर भी यही बताया कि वाइफ इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, मगर इसका कोई फायदा नहीं उठाना है ना। इसका कोई इमोशनल फायदा नहीं उठाना है, बट husband should think that my wife is dependent on me, so I have to support her, है ना। I have to help her to grow, to become कृष्ण कॉन्शियस। मुझे इसकी हेल्प करनी है कि मैं कैसे कृष्ण भावना भावित इसे बना सकूं। तो हम कई बार ऐसा देखते हैं जब हमारी पत्नी भक्त नहीं है और हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मेरे टीचर कहते हैं, यू शुड प्रे फॉर योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, फॉर योर पेरेंट्स, सो दैट दे बिकम कृष्ण कॉन्शियस, है ना। प्रार्थना कर सकते हैं, पहली शुरुआत। फिर दूसरी हम कर सकते हैं कि उनके लिए प्रसाद, जब भी हम कहीं जाएं प्रोग्राम में, कहीं भी मंदिर जाएं, तो हम उनके लिए प्रसाद लाएं और उनको दें। और हमारे भारतीय कल्चर में ऐसा है कि कोई भी प्रसाद को लेकर मना नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए लेकर हम प्रसाद उनको दें, है ना, कृष्ण भक्ति का प्रसाद उन्हें दें, ताकि, क्योंकि ये है मेडिसिन, ये काम करती है, ये कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं कई बार ऐसा सोचता था कि हम इतना प्रसाद खाते हैं, इतने सालों से प्रसाद खा रहे हैं, या फिर हम जिन्हें दे रहे हैं, कोई ऐसा ग्रॉस डिफरेंस नहीं लगता, मगर होता है। वो होता ये है कि जब हमारा कभी भी भक्ति में पतन हो जाता है, या फिर हम भक्ति में ढीले हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम, जैसे कई बार आपके एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनको पूछते हैं कि भाई, आपसे नहीं हो रहा है भक्ति, आप छोड़ दीजिए। जैसे एक दिन मेरे एक डिवोटी से बात हो रही थी वो सेइंग प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जाइए, लड़की घुमाइए, शादी करिए, जो करना है आपको, पाप के काम करिए, अब आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा मुझसे, अभी मुझसे ये भी नहीं हो पाएगा। मैं मतलब भौतिक जीवन में भी नहीं जा सकता हूँ, और ये पापमय जीवन भी मैं नहीं कर सकता हूँ, और भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मतलब एक्चुअली कृष्ण भावनामृत, मतलब भगवान हम पे कितनी कृपा करते हैं कि हमें मटेरियली जो है वो एक तरह से, हम हमारी स्थिति सच मायने में ऐसी है कि हम अब भोग भी नहीं सकते।
सच है ना ये? आप में से सब लोग एग्री करेंगे कि हम अब हम हमें कोई भौतिक भोग करने के लिए बोलते तो भी हम इतना सुन चुके हैं, इतना जो है मतलब जान चुके हैं कि अब तो हम अच्छे से भौतिक भोग भी नहीं कर सकते। नहीं, तो ये है उसका असर जो है कि हमारी जो अंदर से जो है, इट वर्क्स एक्चुअली, दिस मेडिसिन, ये प्रसाद रूपी जो मेडिसिन है, ये काम तो करती हैगी। हाँ, स्लो इफेक्ट हो सकता है किसी का, मगर इसकी चेतना पर असर तो है। हमसे कोई बोल दे कि जाओ बाजार का खा लो ना, किसी अवैध संबंध कर लो ना, तो अब हमसे वो पाप कार्य भी नहीं हो पाएंगे अगर हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे तो भी। तो एटलीस्ट वी शुड प्रे, है ना? और जिनका हमने आश्रय लिया है उनको हम प्रार्थना करें कि जो है मतलब हम उनका कभी आश्रय छोड़े ना। और जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि खासकर ये जो भागवतम का टेक्स्ट ये कह रहा है कि जो हमारे डिपेंडेंट हैं उनके उद्धार के बारे में हम सदा ही सोचें, है ना? प्रभुपाद हर समय, गुरु जो है हर समय प्रे करता है सो दैट जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, पदाश्रय लिया है, उनके चरण कमलों के ऊपर आश्रय लिया है, जिम्मेदारी ली है कि वो उनका उद्धार कर सके। और वो अपनी विनम्रता में अपने गुरु को प्रार्थना करते कि मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मगर आपकी जो अहेतु की कृपा होगी। जैसे मैं देखता हूँ कि भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज श्री प्रभुपाद को जो है प्रार्थना करते थे कि मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मगर आपकी असीम कृपा अगर इन्हें प्राप्त होगी तो डेफिनेटली जो है इनका उद्धार संभव है ना? तो कितनी सुंदर डिपेंडेंसी है। बट नोबडी इज इंडिपेंडेंट, बट एवरीबडी इज डिपेंडेंट। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के ऊपर, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर अपने गुरु के ऊपर। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी को प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से एक गुरु परंपरा में जो है ये निर्भरता जो है ना, ये निर्भरता का जो भाव है ये बहुत ही प्रगाढ़ हैगा। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि पत्नी को हम कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की सहायता करें। मतलब हम मानते हैं कि वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, पर हस्बैंड हैज टू बी फर्स्ट क्लास। उसको अपनी जो है भक्ति जो है उसको बहुत प्रचंड और प्रखर होकर और तीव्रता से भक्ति करनी होगी, तब जाके वो जो है अपने डिपेंडेंस का उद्धार कर सकता है। तो हम देखते हैं गुरु जो है हमारे जो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, भक्ति चरण स्वामी महाराज, उनका जीवन तपोमय है ना? एक्चुअली उनका जो जीवन है वो तप, बिल्कुल तपता हुआ है एक्चुअली। बहुत, इट्स वेरी हार्ड लाइफ एक्चुअली। दे हैव नो रेस्ट, मिनिमल रेस्ट। तो हम देखते हैं कि जैसे गुरु महाराज आते थे एयरपोर्ट से, सीधे आके भगवान के दर्शन करेंगे, व्यास आसन पे बैठ जाएंगे। और हम जब ट्रेवल करके आते हैं तो हमें हमें कितनी सारी जो है वी वांट ब्रेक, वी वांट टू टेक रेस्ट। हम और एक रात सोते हैं और थकान उतारते हैं। मतलब कितना अंतर है हमारी और उनकी चेतना में, और उनका जो सेवा भाव है, उनकी जो सेवाएं में वो कैसे वो तत्पर व्यवस्थित होते हैं। है तो मानव ही ना, मगर वो कैसे ए कॉमन मैन बिकम्स ए सुपरमैन, राइट? जो एक जो है एक उनमें मतलब कितनी शक्ति है, तो हम उससे ही अपने अपने आप को भेद कर सकते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, राइट? तो फिर गृहस्थ आश्रम में खासकर जो है दोनों एक दूसरे की सहायता करें, पति पत्नी की और पत्नी पति की, वो जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करें और उनकी सहायता के बारे में भगवान से प्रार्थना करें और सोचें कि इनको कैसे कृष्ण भावना भावित बनने में मैं सहायता कर सकता हूँ। और वो जो प्रयास है वही भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। फिर अगली अगली बात ये कि दोनों मिलकर अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, उनकी सहायता करें कृष्ण भावना भावित होने में। और फिर देन नेक्स्ट कम्स इज टू टेक केयर ऑफ द रिलेटिव्स, है ना? और फिर पड़ोसियों के बारे में। तो ये कितनी जिम्मेदारी है, पर ये कब हो पाएगा? जब हम खुद कृष्ण भावना भावित होंगे, तब हम जो है इस प्रकार की टेक केयर कर पाएंगे दूसरों की, और उनको जो है कृष्ण भावना भावित होने में सहायता कर पाएंगे। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा खुद का आचरण, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। तो हम देखते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है और हेल्दी रिलेशनशिप होती है, तो इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने से अगर प्रेम, आपसी प्रेम, सामंजस्य, आपसी म्यूचुअल कॉपरेशन की फीलिंग आती है, तो दे विल ऑल्सो वांट टू बी कृष्ण कॉन्शियस, मतलब देन दे विल टेक अप कृष्ण भावनामृत, है ना। कृष्ण भावनामृत को वो स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। मगर अगर हमारे घर में कलह होता है, आपसी मतभेद हैं, मनभेद हैं, लड़ाइयां हैं, या फिर जो घर का जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं है, देन वी शुड नॉट, मतलब देन वी नीड टू वर्क ए लॉट। तब हमें अपनी इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। सो मेनी ऑफ अस कैन एक्नॉलेज, इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं कि या अगर घर में आग लगी है तो हम दूसरे की, बाहर की बुझाने की कैसे सोच सकते हैं। तो यस, जो है देन अंडर गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी, किसी मेंटर के निर्देशन में जो है, वी शुड वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, है ना। इस संबंध के ऊपर हमें काम करना चाहिएगा। वी शुड प्रे सिंसियरली टू कृष्णा दैट माय वाइफ, माय हस्बैंड बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस, या हमारे जो भी मतभेद हैं वो कम हों और सेवा भाव हम में जागृत हो। और ये इतनी सुंदर बात है कि जब भी हम सोचेंगे कि मैं कैसे इसकी सेवा कर सकता हूँ, इसी कृष्ण के निकट लाने के लिए कैसी सेवा कर सकता हूँ, और मैं उसी के बारे में सदा ही सोचता रहूं और प्रार्थना करता रहूं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं नाली में जाएंगे? विल इट गो इन ड्रेन? नो। बट वी गिव अप, एक्चुअली हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसी है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि ऐसी पत्नी मिली या ऐसा पति मिला और इसमें कुछ किया नहीं, मतलब इट्स लाइक होपलेस केस हम समझते हैं कि अब ये नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा, भगवान अगले जीवन में जो है मुझे ऐसी पत्नी या पति देना जिससे जो है यू नो मैं अगले जीवन में जो है कृष्ण भावना भावित हो सकूं। पर हमने जो है एक और नई बात ये सुनी है अपने अपने गुरु से, कि ये जो है हमें जो भी हस्बैंड या वाइफ मिले हमारे, जिसे स्पाउस कहा जाता है, इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो परफेक्ट है हमें कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। हाँ, तो ये हमें समझना होगा कि वो जैसा भी है, जैसी भी है, वो एक्चुअली परफेक्ट है मेरे गुण कर्मों के हिसाब से, जो भी मुझे मिला परफेक्ट हैगा। और उस नेगेटिविटी में, उस विपरीत अवस्था में जो है वो, जो भक्ति का कमल खिलाने की जो क्षमता है, वो हमें श्रवण के द्वारा, या जो है गुरु की आदेशों के द्वारा जो है, या उनके ऊपर श्रद्धा रखने से हमें प्राप्त होगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब जो भी हमारा, जो हमारा स्पाउस है, स्पाउस जब बोलते हैं तो मतलब समझ सकते हैं, स्पाउस मतलब वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, तो हमारा स्पाउस है उसको भी बदलने में देर नहीं लगेगी। ये ऐसा मेरा खुद का जो है कन्विक्शन इस चीज को लेकर, कि हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा एक्चुअली। तो हम जब बदलते हैं, या हम जब वी आर रेडी टू गिव अप समथिंग, वी आर रेडी टू गिव अप आवर ईगोज एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, या हम पावर पोस्ट पोजीशन को छोड़ के जो है विनम्रता से सेवा भाव में जब हम आते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इसकी कैसे सेवा कर सकें, तो वो दिन दूर नहीं जब जो हमारा स्पाउस है वो वहां भी जो है थोड़ी बर्फ पिघलती है। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता हैगा, मगर यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। और उसमें आपको जो है अपने मेल ईगो और इन सब को छोड़कर, इसको एक तरफ रखकर जो है, आपको ये जो एक ही चीज अपने मस्तक पे पट्टी बांधनी होगी, वो है सेवा। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो सर्वेंट ऑफ माई वाइफ इन ए वे, क्योंकि मुझे उसे कृष्ण भावना भावित बनाना है, या उसे कृष्ण भावनामृत देना है। क्योंकि ये भागवतम का ये जो श्लोक है कह रहा है, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्। तो ये स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजननी न सस्यात्। तो इस प्रकार से ये जो पोस्ट हमने ले तो ली है, अगर इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनकी सेवा भाव में उनकी सहायता करना है। जैसे मैंने कहा था ना पिछली बार भी, कि कंपटीशन छोड़कर कॉपरेट करना सीखना है ना। सी फॉर सी, कॉम्पीट छोड़कर
अपने आप को जो द्वंद द्वंद और प्रतिद्वंदता, कॉम्पिटिटिव फीलिंग छोड़कर सहायता की मनोभावना जब हम भक्तों के साथ भी करेंगे, क्योंकि एक्चुअली पता है भक्तों में कोई रेस नहीं हैगा। ये एक और रहस्य हैगा कि ये जो भक्ति, ये जो रेस है ना, या आई एम बेटर देन अदर्स, ये बहुत बिटरनेस लाता है, ये बहुत कड़वाहट लाता है भक्त समाज में भी। और यहाँ पर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम सबको कृष्ण भावना भावित होना है। हम सबको एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर भगवत धाम जाना है, वहां अकेले जाके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें आपसी प्रतिद्वंदता को छोड़कर म्यूचुअल कॉपरेशन जब हम करेंगे तो हम सब एडवांस होंगे, तब हम एक्चुअली भावना भावित बनेंगे। और ये सारे कॉम्पिटिटिव फीलिंग, सारी मटेरियल कंसेप्शन, ये सारी भौतिक मानसिकता है। और क्योंकि हम बहुत लंबे जन्मों से, 84 लाख योनियों से सब यही करते आए, या अपने आप को दूसरों से बेहतर भक्त जो है प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके कारण जो है हम यही कंसेप्शन जो है भक्ति में भी ले आते हैं। और उससे जो है हम बहुत सारा नुकसान करते हैं अपना और दूसरों का। तो ये हमको ये फाइल डिलीट कर देनी, कॉम्पिटिटिव फीलिंग या अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की। मगर अगर हम विनम्र सेवक के रूप में, है ना, जैसे मैं जब भी विनम्रता का नाम लेता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों राधानाथ महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए नजर आते हैं। तो वो दैन्यता, वो विनम्रता जो है, वो वो जब हम अपने अंदर लाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि सब कुछ बदल जाता है एक्चुअली। मतलब सारी समस्या का कारण जो है हमारा वो मिथ्या अहंकार ही हैगा। पर जब हम इसको छोड़ के जो है सेवक के रूप में, है ना, दासो अस्मि, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, अपने शिष्यों को बोलते थे कि मैं तुम्हारा दास हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि तुम सबको जो है, जब इनिशियल डेज में प्रभुपाद के जो हिपीज, जो डिसाइपल्स है, प्रभुपाद कहते थे कि आप सबको जो है मेरे गुरुदेव ने मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। तो हम देख रहे हैं कि पूरी परंपरा में यही चेतना, यही मनोभाव है कि हाउ टू बिकम एन हम्बल सर्वेंट ऑफ डिवोटीज, है ना। ये जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या इस चेतना में हम रहेंगे अपने पत्नी की सहायता करने के लिए, अपने बच्चों की सहायता करने के लिए। तो हमारे शिवपाल प्रभु बहुत ही वंडरफुल डिवोटी हैं, आप सब जानती हैं। तभी हम अभी इसी संडे हम लोग श्रीनाथ जी, नाथद्वारा धाम गए थे। तो प्रभु पहले अपने बच्चे को लेकर आते थे, इस बार अपनी बेटी को लेकर आए। आई वाज सीइंग दैट हाउ दे आर आल्सो बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। धीरे धीरे जो है कृष्ण भावनामृत के इस सोफे को ले रहे हैं। तो दे आर सीइंग देयर देयर फादर डूइंग एवरीथिंग सिंसियरली, उसका असर तो होता है डेफिनेटली। एंड तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये उपाधियां ना लें, है ना, बट हम ये सोचें कि हमें जो अनन्य भक्ति का जो मार्ग मिला है ना, हम किसी भी वर्ण और आश्रम में हों, पर ये अनन्य भक्ति का जो मार्ग हमें मिला है, उसे हमें अंगीकार करना, स्वीकार करना अपने जीवन में, और उसको हमें दूसरों को देना हैगा। और उसके लिए जो है हमें घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें हमें आचरण हमारा अच्छा हो, वही हमारा आचरण प्रचार हो। दूसरा है साउंड वाइब्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, साउंड वाइब्रेशन। कि हमारे घर में कैसी साउंड जो है वो मतलब साउंड वाइब्रेशंस कैसी हैं, है ना, वाइब्रेशन या जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वाइब्स। आपके घर की वाइब्स कैसी हैं? तो आपके घर में वाइब्स कैसी हैं जब टीवी चलता है या फिल्मी गाने चलते हैं? तो कैसी वाइब्रेशंस आती हैं आपके घर में, राइट? और इसके विपरीत आपके घर में अगर जैसे भागवतम क्लास ली जाती है, भागवतम पढ़ा जाता है, भगवत गीता पढ़ी जाती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है, तो उसकी वाइब्रेशंस जो है वो डिफरेंट रहेंगी, और उसका इफेक्ट अलग रहेगा। इवन हमारे घर में अगर कोई पेट हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो, वृद्ध लोग हों, माता पिता हों, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी सबका साउंड वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। उसका प्रमाण है, हम जानते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज के केस में हम देखते हैं, है ना, कि हिरण्यकशिपु राक्षस के पुत्र होने के बावजूद भी जो है, जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तो उन्हें नारद मुनि का संग प्राप्त होता है, आपको सब पता है ना। और नारद मुनि से जो है कयादु
जो है, क्योंकि नारद मुनि कैन सी दैट इज ए फ्यूचर डिवोटी। हाँ, तो 12 महाजनों में से वो एक हैं। तो प्रहलाद महाराज को जो है कयादु के गर्भ में जो है भागवतम सुनने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जो साउंड वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट जो है गर्भस्थ अवस्था में भी उसे जो है प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि जैसे वृष्णि और सुतपा के बारे में है ना, जो है या सुदेव की वसुदेव महाराज जो है वो कैसे कैसे जो है पूर्व जन्म में इतनी कठोर तपस्या करके जो है भगवत भगवान कृष्ण को जो है अपने शिशु के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को वो पूर्ण होती है ना उनकी। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप में से अगर जो लोग विवाहित हैं और संतान पाना चाहते हैं और ऐसे ऐसी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है चेतना को तैयार करना होगा। मतलब कुछ पेरेंटिंग, पहले पेरेंटिंग इज एन आर्ट एक्चुअली, है ना, और पेरेंटिंग सीखने की आवश्यकता है। उसके एक नया टॉपिक रहेगा भविष्य में हमारे लिए, अगला गृहस्थ आश्रम के बाद में जो है पेरेंटिंग के बारे में हम कभी सेमिनार लेंगे इसी प्रकार से। तो मतलब जो है ये ऐसी चेतना को तैयार करना होगा जो जो है भविष्य में हमें माता पिता बनने के लिए, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। और इसका आधार जो रहेगा वो श्रवण कीर्तन रहेगा, वो कृष्ण भक्ति या अनन्य भक्ति का जो मार्ग है वो उसकी फाउंडेशन होगी। आई थिंक आई कैन पॉज हियर। आई होप इट वाज सम मीनिंगफुल फॉर यू। आप लोगों के लिए कुछ इसमें कुछ सीखने या पालन करने योग्य रहा होगा। So I think I can pause here little early and we can discuss till 7:30 अगर आप लोगों का कुछ शेयरिंग है तो। हरे कृष्णा। So I invite some discussion, या अगर आप लोगों में से कुछ कोई प्रश्न है उन सबको लेकर। तो आज का जो टॉपिक था वो था उत्तरदायित्व का या कर्तव्य भरा जीवन जो है गृहस्थ आश्रम जो है बहुत उत्तरदायित्व का रिस्पॉन्स। इट इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट मैरिड। मतलब मटेरियल कंसेप्शन कैसा है शादी करने का, कि भाई बच्चा जवान हो गया, अब उसकी शारीरिक आवश्यकता है और उसको जो है उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए भाई बच्चा बाहर ढूंढेगा किसी सेक्स पार्टनर को, तो इससे अच्छा है कि उसकी शादी कर दी जाए, है ना। मगर ये भौतिक चेतना है, पर आध्यात्मिक चेतना क्या बता रही है, या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी का जीवन है पेरेंटिंग, है ना। और वो जो है इट शुड नॉट हैपन एक्सीडेंटली, बट इट शुड बी प्लान्ड, है ना। ये जो विवाह के बाद संतान उत्पत्ति करने के लिए या संभोग करने के पहले गुरु से आशीर्वाद लेना होता है, वैष्णव से आशीर्वाद लेना होता है, तब जो है गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है 16 संस्कारों में। ये बच्चों का खेल नहीं है यहाँ, जैसे इस संसार में है। और उसी कारण से हम दुखी हैं। तो हमें समझना होगा कि ये जो मानव योनि जो है ये बहुत ही, इट्स लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। या विजय गिरी प्रभु, you have to say something and then Uma Mataji, I guess. Hmm. Go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yeah. प्रभु जी, जो एक ये जो आप लाइन बताते हैं Yeah, can you be a जो little louder, Prabhu? Can you go close to the mic? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी ठीक है? हरे कृष्ण। Mm, little low. Can you be a little louder? Can you put the speaker close to your lips? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah, that's now better. हरे Yeah. कृष्ण। Yeah, go ahead. Go ahead. प्रभु जी, जो आप एक लाइन बताते हैं हमेशा, जो हस्बैंड शुड बी फर्स्ट क्लास, तो मीन्स Hmm. कभी होता है ना प्रभु जी, अगर ये लाइन कभी कभी सुन ली हो तो कभी सुनी हो तो फिर भूल भी जाए आदमी, लेकिन जैसे आप बार बार इसको रिपीट करते हैं, कई क्लासेस में आपने रिपीट भी की है, तो दोबारा याद भी आ जाता है।
यस, हम दूसरों को करेक्ट, कई बार मतलब कि डिवोटीज लाइफ में, हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम्म या फिर हम माला नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरों को बोलते हैं हाँ अरे माला करना चाहिए, या फिर जो भी है, लेकिन हम्म उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना अगर आप खुद पहले माला करके कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो उसको वो हम्म देख के जरूर प्रभावित होते हैं और वो भी दृढ़ निश्चय करते हैं कि हाँ हम भी ऐसा ही फॉलो करेंगे। तो प्रभु जी, ये प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। तो ये हम्म बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है किसी के साथ भी एज अ डिवोटी कनेक्शन बनाना, या फिर किसी को डिवोटी बनाना, या फिर प्रचार करना। तो ये प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट्स आपका। और दूसरा प्रभु जी, जो आपने प्रसाद के बारे में बताया, तो डेफिनेटली प्रभु जी जो आपने बोला कि प्रसाद इफेक्ट करता है, यस इफेक्ट करता है प्रभु जी, ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा है और कई डिवोटीज की लाइफ में भी। ईटिंग प्रसाद फॉर सो मेनी इयर्स, आप बाहर खा ही नहीं सकते प्रभु, और अगर आप बाहर खा रहे हैं तो असंतुष्ट होके आएंगे, बोलेंगे कि क्यों खा लिया मैंने, हाँ क्या मिला खाने गिल्ट को, कुछ रहता नहीं है। मिला। तो ये प्रभु जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है प्रभु जी। थैंक यू या प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। या उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। या आवाज हरे आ रही कृष्ण। थी? यस माता। जी प्रभु जी, आज जितने भी पॉइंट है वो मेरी लाइफ में आते हुए गए हैं। जो भी आपने बताया, जैसे प्रभु जी से लेके कैसे हमें अपना आचरण से ही हम उन्हें भक्ति में लाते हैं, और फिर बच्चों को लेके फिर जो अपने अपने घर का साउंड सिस्टम बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्तों के सामने तो हम ये मुखौटा रखते हैं कि हाँ, हमने तिलक धारण कर लिया और हमने झोली माला ले ली, बस कितने अच्छे भक्त हैं। लेकिन जो साउंड सिस्टम हमारे घर का रहता है, उसे सभी लोग देखते हैं, वो चेहरे को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब हम अपने घर का जो वातावरण है वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस रखें। उससे ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्रभु जी, आस-पास वालों को या जो भी हम कर रहे हैं, उनको लगता है। ये आपने जो बताया बहुत अच्छा। और जो बताया कि प्रभु जी, अपने प्रभु जी का, ये मेरे जीवन में भी था, क्योंकि पहले हमने भक्ति में कदम रखा था आप सभी भक्तों के प्रयास से, आशीर्वाद से। तो मेरे प्रभु जी मंदिर भी नहीं जाते थे, बस मैं उनसे बोलती थी आप मुझे घर लेके मत जाओ, बस एक बार मंदिर लेके जाओ। एक बार लेके जाओ, तो महीने में 1-1 बार लेके जाते। फिर मैं अंदर मंदिर में टाइम लग जाता, कुछ सेवा मिल जाती प्रोग्राम में। तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि मुझे छोड़ के भी चले जाते, फिर मैं उन्हें इधर-उधर ढूँढती थी। फिर मैं क्या करूँ, मैं बड़ी मुश्किल में थी कि मतलब ये तो इतना नाराज़ होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 माला अपने लिए, 2 माला इनके लिए करना शुरू किया। जैसे कि आपने कहा कि हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो पता नहीं ऐसा फ़र्क लगा कि प्रभु जी, फिर धीरे-धीरे एक प्रभु जी हैं, उन्होंने कहा आइए, आइए आप प्रसाद पाइए। फिर इन्हें वहाँ का प्रसाद इतना अच्छा लगा कि चलो ये तो अंदर जाती है, मैं तो प्रसाद पाने आ ही जाता हूँ। तो फिर हम्म धीरे-धीरे मतलब इतना फ़र्क लगा प्रसाद से और भक्तों के उनसे, कि उन्हें लगा कि अरे! मतलब इतने बड़े-बड़े भक्त हमें अंदर आने के लिए कहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें सभी ने प्रयास किया प्रभु जी। पर यही है कि हमें अपने वातावरण से और हमें अपने खुद का नंबर नहीं बना के, हमें सबके उसमें डालनी चाहिए। जैसे मैंने अपने प्रभु जी के लिए भी कुछ टाइम तक चैंटिंग की, अभी भी जैसे उनका कम रह जाता है तो मैं उनका नंबर पूरा कराती हूँ। क्योंकि ये बने रहें। तो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि फिर बच्चों को लेकर भी उन्हें ये था कि आप तो करती है और इनको और ये लगा देती है, माला-वाला में कुछ नहीं है। फिर मैं बच्चों को चुप-चुप कराती थी और सुचित्रा माताजी से बीच-बीच में पूछती थी, माताजी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो जैसे आप बता रहे हैं ऐसे ही माताजी मुझे बीच-बीच में कोऑर्डिनेट करती। जगजीवन प्रभु जी से पूछती बीच-बीच में, वो भी मुझे कोऑर्डिनेट करते। तो अभी धीरे-धीरे सभी प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियस हो गए हैं आपके आशीर्वाद से। अभी बारी है कि अपने आचरण से किसी को मतलब लगे कि हाँ, ये वो है तो हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। जैसे सबको लगता है कि अरे! इनका जीवन तो बड़े साधारण तरीके से चल रहा है, सब काम बन रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ प्रभु जी, जैसे कुछ-कुछ माताएँ बोलती हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, बस चैंटिंग करे जाओ, आप कुछ मत करो, इससे ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आज का टॉपिक आपने बताया। पूरा मेरा लाइफ का था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
या हम सबकी लाइफ यही हो सकती है कि, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में नहीं हो रहा है या हस्बैंड वाइफ में कोई नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया। मैंने कहा था ना पहले भी कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो वहां वो हमारा ध्यान नहीं है कि हमने उस रिलेशनशिप को हमने अस्वीकार कर दिया या उसको छोड़ दिया उसके ऊपर, या मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं उनको छोड़ दिया हमने, तो उसके ऊपर वो एनर्जी नहीं डाल रहे हम, इसलिए उनमें कुछ हो नहीं रहेगा। तो उसका अगेन सीखना ये कि प्रार्थनाएं करनी उनके लिए, और जब भी आरती करें तो उनको भी, वो चाहे सो रहे हों चाहे जहां भी हों, चाहे देश में हो विदेश में हो, उनको वो आरती दें, उनके लिए शुभ शुभदा मंगलमय कृष्ण भावनामृत होने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। मतलब देयर इज सो मच कैन बी डन, मतलब ये सब सब एनर्जीज सब फ्लो करती है ये पूरी संसार में जो है। या ठीक है, पारुल माता जी, शिपाल प्रभु, गो अहेड। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद। यस। थैंक यू प्रभु जी, आपकी क्लासेस सुन के बहुत ही शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु जी अभी तक तो अनमैरिड हैं, तो पता नहीं था कि आगे का जीवन कैसा क्या। बट इसको आपके लेक्चर सुनने के बाद प्रभु जी अब बहुत बहुत ही कुछ क्या प्रभु जी, लगभग सब कुछ ही क्लियर होता जा रहा है कि आप जो एक लाइन बार बार इसमें बोलते हैं कि जो भी स्पाउस आपको मिलेगा वही कृष्ण भावित बनने के लिए आपके लिए बेटर है। तो ये आपकी जो लाइन हर, अब जब से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैं हर लेक्चर में सुन रही हूँ, तो ये बैठ गया दिमाग में प्रभु जी। पहले तो एक डर भी था कि पता नहीं कौन कैसा क्या होगा, क्या मिलेगा, कैसा क्या होगा। बट ये सुन के अब लगता है कि प्रभु जी बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे पूर्णतः सच्ची है कि जो भी मिलेगा वो हमारे लिए तो उत्तम ही होगा, अच्छा ही होगा। यदि वेरी गुड। डिवोट है तो फिर अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो उसके लिए आप फिर बताते हैं कि प्रभु जी कृष्ण भावना भावित उन्हें बनाने के लिए सामने वाले को जो भी है तो प्रे कर सकते हैं, प्रसाद की एक सहायता से कर सकते हैं, और जैसा कि अभी आपने आज की क्लास में बताया, और एक दूसरे को आपने बताया कि सपोर्ट करते हुए उन्हें एक्सेप्ट करना है और उनको सपोर्ट करना है, और आगे चल के बच्चों को भी और अपनी पूरी फैमिली को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। और एक आपने पॉइंट ये बताया कि कंपटीशन की भावना, ये बात सही है प्रभु जी। यदि हम ऐसे देख के चलेंगे कि हम कर रहे हैं दूसरा नहीं कर सकता, एक प्रतिद्वंदता जैसा, तो हम नहीं करेंगे। एक विनम्र सेवक की भांति हम ये समझ के कार्य करें कि हमें भी हम इनके सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें भी कृष्ण भावना भावित बनाना है, तो हम उनके लिए कुछ, किसी के लिए भी हो, कुछ कर पाएंगे। और घर में जो वाइफ्स है, बिल्कुल प्रभु जी, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। और जैसा कि आपने बताया कि कभी कोई फिल्मी गाना या कुछ वैसा देख लेते हैं तो फिर वो बहुत एक विचार दिमाग में आते हैं, और जब कभी कुछ भागवतम भगवत गीता जैसा हम जब पढ़ते हैं तो फिर अलग दिमाग, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है उसमें। और बहुत सुंदर पॉइंट्स प्रभु जी आपने बताए, मैंने लिखे हुए हैं कुछ इसमें। और जो श्लोक आपने जो बताया प्रभु जी, वो भी बहुत अच्छा था, ऋषभदेव की शिक्षाओं को लेके जो सबसे पहले बताया था। और हाँ प्रभु जी, एक पॉइंट ये था कि जो आपने बताया था ना, बिल्कुल प्रभु जी, ये जो बीच की स्थिति बन गई है कि अब इतना सुन लिया है तो पीछे पलट के देखने की इच्छा नहीं होती, जा नहीं सकते, और अभी जहाँ पर है अटक गए हैं, गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ पा रही है प्रभु जी, थोड़े से भक्ति कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है बीच में। तो प्रभु जी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा और अच्छे से कंटिन्यू बनी रहे। तो बीच की स्थिति हो गई प्रभु जी, जा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। हरे कृष्णा। या तो मैं आपकी शेयरिंग सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली मातृशक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल है। पता है, आपको ऐसा लगता है कि मेल और फीमेल में अगर मैं आपसे पूछूं हु इज स्ट्रोंगर, तो आप बोलेंगे कि पुरुष, पर एक्चुअली स्त्री बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब ये शारीरिक स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये शारीरिक बल या मसल्स की बात नहीं हो रही है, पर शक्ति के रूप में जो मातृ शक्ति है या शक्ति स्वरूपा दुर्गा है, तो हम देख सकते हैं कि आप लोगों में ज्यादा शक्ति है हमसे ज्यादा। तो मतलब जैसे आपके बारे में सोच रहा था मैं कि कोई जरूरी नहीं कि वो भक्ति पति हो, मगर आपके सुंदर आचरण, आपकी पवित्रता से, आपके सतीत्व से, आपकी वफादारी से, क्योंकि आज के जमाने में पता है क्या दिक्कत है, जब शादी करने में आदमी को लगता है कि पता नहीं किसके साथ संबंध होगा पहले, पता नहीं किसी को प्यार करते होंगे, मुझसे करेंगे कि नहीं, देयर सो मेनी इनसिक्योरिटीज आर देयर। पर हम
हम जीवन को स्टार्ट करने के पहले ऐसा सोचें कि सब कुछ शुभ होगा, मंगलमय होगा, सब कुछ जो है अच्छा ही होगा, हर समय यही विचार करें। और यही विचार आपके जो हैं, ये वाइब्रेशंस जो है आपके दिमाग से निकलने वाली ऐसी तरंगे हैं जो दिखती नहीं है, पर आप ये सोचेंगे जो भी है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे। जो भी माता पिता जिनको चुनाव करेंगे मेरे विवाह के लिए, वो सब अच्छा ही होगा। जो भी होगा वो भगवान की कृपा, वो मुझे संभावना भावित होने में सहायक होंगे। वो जैसे भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो अब वो आपकी ये जो आपका ये जो विश्वास है, और ये जो आपकी जो है ये फेथ है इस प्रोसेस में, और आपकी जो एक आशा, अच्छे बहुत अच्छे होंगे जैसे भी होंगे, मैं उनको कृष्ण भावना भावित बनने में सहायता करूंगी। मगर कैसे? अपने आचरण से, उनके पति मतलब पति के माता पिता भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करके, उनके माता पिता की सेवा करके, उनकी सेवा करके, और जो है मैं उनको बताऊंगी कि कृष्ण भावना भावित होना क्या होता है। तो वो आपके चरणों में गिर जाएंगे, वो सोचेंगे कि अगर आज के इस कलयुग में जहां पर लोगों का सब कुछ इतना इतना बेकार है, संबंध ये वो, पर ऐसे में ऐसी सती नारी का प्राप्त होना, ऐसा सेवा भाव रखना, ऐसी जो है ऐसा अच्छा व्यवहार, ऐसी शुभ वाणी, ऐसी मीठी मतलब ऐसा मीठी वाणी हो, ऐसा सदाचार हो, ऐसा पतित्व हो, ऐसा सतित्व हो, तो फिर क्यों कोई कोई क्यों नहीं कृष्ण भावना भावित होगा? वो आपके चरणों में गिर जाएंगे जब आपका आचरण ऐसा होगा। तो इट इज सो पावरफुल। मैंने कहा ना, हमको सुधरना आएगा, बाहर हम नहीं सुधार सकते किसी को भी। अगर हम सुधरेंगे तो हमारे आसपास सब सुधरेंगे। और क्योंकि क्योंकि कृष्ण चाहते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान हमें हमारे हमें हमारे अंदर ये सारे आचरण और अच्छाइयां लाना चाहते हैं। भगवान हमें जो है सारी चीज दे रहे हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है बहुत ही बड़ा तोहफा है, अगर हम इसको अप्लाई करें तो। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इनको शिक्षाओं को सिर्फ सुनते हैं पर पालन नहीं करते। हरे कृष्णा। या जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम्म सो तैयारी करिए कि जो है मतलब अच्छी भक्ति करिए, प्रचंड भक्ति करिए, और भगवान और गुरु के ऊपर विश्वास करिए, सब कुछ शुभ होगा, मंगलमय होगा, यही सोचिए हर समय। या श्रीपाद प्रभु, गो अहेड। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, अ, आपने पहले भी बताया है, और आज भी यही है कि कोई मैरिज लाइफ ऐसे कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला है फ्री डिजायर ऐसे कि सेक्स डिजायर का आपका। और जो जिम्मेदारियां हैं वो तो प्रभु जी यहाँ आने के बाद ही समझ में आता है, इस प्लेटफॉर्म पे आने की जिम्मेदारियां है। नहीं तो फिर जो चीजें हैं कि दोनों मिलकर एक दूसरे को धक्का देकर कहाँ ले जाते हैं ये पता ही नहीं रहता है। और प्रभु जी नरक इतना में देख। जी प्रभु जी इतना चेंज आया है कि अभी बच्चों ने भी बहुत पहले उन्होंने भी लगभग कुछ महीने से ज्यादा हो गए उनको, चाय पीते ही नहीं दोनों वो। और अभी हाँ 24 सितंबर से घर पर नम्रता है, और उसने भी चाय छोड़ दी है। और अब वो मंगला आरती भी, कल मैंने जब उसको सुना, अभी हम लोग जब संडे गए थे तब से उसने स्टार्ट कर दी मंगला आरती। तो अभी रोज मंगला आरती भी करती है। तो ये जो अभी विजय प्रभु जी बोल रहे थे ना कि स्वभाव से या फिर अपने आचरण से सिखाने के लिए। और एक चीज और निकल कर प्रभु जी आई मुझे, जो आज मुझे और समझ में आई, कि हमें फोर्सफुली या फिर ऐसे ऑर्डर करके या फिर ऐसे कहता ना पति स्वामी वो नहीं है, एक दासानुदास करके भी हम इस भाव से भी सोचकर हम कर सकते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा जो एक रहता है ना कि क्या कहते हैं उसको, अधिकार पूर्वक वो छोड़कर भी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मुझे एक सीखने के लिए भी मिला यहाँ पर प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने पत्नी के सहायक बन के उसको कृष्ण भावना भावित होने में हम उसकी सहायता कर सकते हैं। पर वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे भौतिक समाज में हमारे माता पिता मतलब एक डोमिनेटिंग हस्बैंड की जो रेपुटेशन है वो उससे कुछ होता नहीं है। उसे हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक मतलब प्रेम या वो कुछ ज्यादा डेवलप नहीं होता हैगा। बट इफ यू बिकम ए लॉयल एंड हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड सर्वेंट ऑफ गुरु,
मतलब हमें ऐसा नहीं बोले कि आप अपनी पत्नी के नौकर बन जाइए, ऐसा नहीं बोल रहे, पर अपने गुरु के सर्वेंट होकर और पत्नी को एक विनम्र सेवक के रूप में या एक मित्र के रूप में उसकी सहायता करें। एक बार एक बात, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से। एक बार कुछ इशू था, मैंने मेरे जो मेंटर हैं हिज ग्रेस जगदानंद प्रभु की शिक्षा गुरु हैं कृष्ण लीला माता जी, अमेरिका ब्रिटिश अमेरिकन बॉडी में है। तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला कैन यू बिकम फ्रेंड्स विथ ईच अदर। तो मैंने सोचा हाँ यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम दोस्त बन सकते हैं। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रूप में अगर हमारी कोई इश्यूज हैं, तो हम क्या दोस्त बन के एक दूसरे के की हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि जब हम फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है ना। और जहाँ हस्बैंड वाइफ के रूप में एक टिपिकल इंडियन मैन कैसे होते हैं ना, थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, पानी लाओ, खाना ले आओ, प्लेट उठा लो, कपड़े कहाँ है मेरे, टॉवेल कहाँ पर है, जूते कहाँ रखे हैं। वो बेचारी एक नौकर की तरह पूरे आसपास घूमती रहती है कि बच्चों की और सबकी, और उसके बाद में उसको मिलता क्या है? तिरस्कार, अपमान। हाँ, और तो इससे जब ये चीज फेल हो जाती है तो हम सोचते हैं कि चलो यार, नहीं यार, थोड़ा दोस्त जैसे रहते हैं, थोड़ी उसकी सहायता करते हैं कि तो फिर एकदम पूरा विजन ही चेंज हो जाता है हमारा जो हैगा। तो एक्चुअली वी नीड टू मॉडिफाई, हमको अपने अंदर बहुत सुधार करने की आवश्यकता। और हम सोचते हैं सामने वाला सुधरे, पर वो नहीं सुधरेगा जब तक हम, क्योंकि भगवान ने ये अरेंजमेंट दिया ही हस्बैंड वाइफ का इसलिए ताकि हम उस संबंध में प्यूरिफाई हों और कृष्ण भावना भावित हों। तो ये बार बार इस बात को याद दिलाने की आवश्यकता है अपने आप को और दूसरों को कि या मतलब हम जब तक एक अपने गुरु के अनन्य सेवक बन के अपनी पत्नी और बच्चों की सहायता करेंगे उन्हें कृष्ण भावना भावित होने में, तो ही हमारा जो है घर जो है वो स्वीट होम या वैकुंठ बनेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बट मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती कि कुछ बस गिनती के ही लोग जो हैं वो लोग शेयर करते